हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे व्लॉग चैनल में। और हम हो गए थे तैयार हमारी अरविंद एकेडमी की टीम के साथ एनजीओ जाने के लिए। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, व्लॉग को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मैं, निधि मैम और काजल मैम और निशा मैम और साथ में हमारे बच्चे, हम सब निकल गए थे आज एनजीओ जाने के लिए। और ये एनजीओ है संस्कार पाठशाला, जो कि है ओल्ड डीसी रोड पे। हमें पता चला है वहाँ एक आंटी बच्चों को फ्री पढ़ाती हैं। सामान गाड़ी में रख दिया था। हमने कुछ बैग्स मंगवाए थे, तो वहाँ मोची भैया हैं, उनको भी दिया उनके बच्चों के लिए बैग। और फिर वो भी बहुत खुश हो गए। जूस वाले भैया हैं, जितने भी लोग हमारी एकेडमी के आसपास रेहड़ी लगाते हैं, उन सब को हमने बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए। और ये देखो भैया बहुत खुश हो गए। ये फ्रूट्स की स्टॉल लगाते हैं ये भैया। आयरा ने इनको बैग दिया, फिर हम गाड़ी में बैठकर निकल लिए। ये देखो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि इन्हें एक अलग ही खुशी थी कि भाई ये जा रहे हैं, पहली बार किसी को कुछ देने जा रहे हैं। और ये ना इनको सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, ये वैल्यू कि अगर आपके पास कुछ है तो आपको ये चीज़ें औरों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये आंटी जी हैं, ये आंटी का पोता है, इसी के नाम पे इन्होंने अपनी पाठशाला का नाम रखा है। और ये देखो बहुत खुश हो गया, इसके लिए भी हम गिफ्ट लेकर गए थे। आंटी जी कीर्तन करती हैं, पाठ करती हैं, तो वहाँ पर इनका था, ये उनसे जो पैसा आता है ना उससे डोनेट करती हैं, उससे बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती हैं, पढ़ा रही हैं। वहाँ सभी सरकारी स्कूलों के ही बच्चे थे। और ये आंटी का पोता गिफ्ट्स देख के बहुत खुश हो गया था। वही फिर निधि मैम ने लिए थे। वही आंटी इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो उनका अप्रिशिएशन भी बहुत ज़रूरी था, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए निधि मैम लाई थी आंटी जी के लिए शॉल और स्वीट्स, जो उन्हें बहुत पसंद आए। सब बहुत अच्छा था। उसके बाद हम पहुँचे गौशाला, क्योंकि उस दिन बच्चे थे नहीं, तो हम सिर्फ आंटी से मिलकर आ गए। गौशाला में हमने गऊ को सतलुजा खिलाया, क्योंकि वो कह रहे थे भाई चारा बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आ जाता है और वो फिर ख़राब हो जाता है। तो हमने सतलुजा लिया और वहाँ पे गायों को सतलुजा खिलाया। ये देखो मतलब बच्चों को एक अलग ही लेवल की खुशी होती है ना, शहर के बच्चों को गाय भैंस देखते हैं, क्योंकि उन्हें दिखती तो है नहीं। इनफैक्ट गांव के बच्चों को थोड़ी आदत होती है। तो बच्चे भी बहुत खुश थे, सब कुछ कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे। ये भैया लाए थे सतलुजा, तो सब ने एक एक मुट्ठी हाथ लगा के डाला, बाकी भैया ने ही डाल दिया था। और बच्चों को अच्छा लग रहा था कि भाई हम गायों को खिला रहे हैं। ये देखो बहुत खुशी महसूस होती है ना ऐसे, जब हम अपने हाथ से कुछ दान करते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम एकेडमी का ये बोल रहे हैं कि भाई हम दान करने गए थे, नहीं। मेन मकसद हमारा है कि जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनकी हेल्प करवाना। ये देखो ये वो सारे बच्चे हैं। नेक्स्ट डे अब हम इनसे मिलने गए, क्योंकि पहले दिन ये हमें नहीं मिले थे, संडे था। हम इनके लिए एप्पल, बनाना, फ्रूटी लेकर गए थे। बच्चे बहुत खुश हुए। अरीशा, इनाया, अकुल, आराध्या और अद्विका ने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, और उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। भाग भाग के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, दे रहे थे एक दूसरे को। सुनीता दीदी भी हमारे साथ गई थी एकेडमी से, ये हमारी एकेडमी में ही काम करती हैं। तो ये देखो कितने मतलब बच्चे जो थे ना, ये ज़्यादातर सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। ट्यूशन से इन्हें पढ़ाया नहीं जाता, मतलब इनके पेरेंट्स ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आंटी जी ने सिर्फ ट्यूशन के साथ साथ धर्म का ज्ञान भी देती हैं भाई। वो तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। इन बच्चों को संस्कृत के डायलॉग्स, और हमारे बच्चों को तो सिर्फ एक गायत्री मंत्र आता है, इन्हें बहुत मंत्र आते थे। धर्म की, शिवाजी की जन्म स्टोरी सब पता था। फिर हम जो बैग्स लेकर गए थे, और जिन बच्चों के बैग फटे हुए थे, पहले उनको बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और फ्रूटी भी बच्चों को दी। पहले इन्होंने एप्पल और बनाना खाए थे, उसके बाद हमने इन्हें फ्रूटी भी दी। और ये देखो कैसे बच्चे भी भाग भाग के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इनको जो सीखने को मिला ना, वो हमारा मेन मोटिव था एक्चुअली। हम अपने बच्चों को वो वैल्यूज़ देना चाहते हैं कि ये सीखें कि इन्हें जो मिल रहा है ना, ये इनकी अच्छी किस्मत है, बहुत बच्चों को नहीं मिलता है। तो बच्चे सीख भी रहे हैं और दूसरों को देना भी सीख रहे हैं।
आज का दिन एकेडमी ने सिर्फ इसी के नाम लगाया है कि भाई कैसे हम औरों की हेल्प कर सकते हैं। और देखो, अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं तो 1 टाइम या 2 टाइम का ही खिला सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए गिफ्ट ना बहुत लंबे टाइम तक होता है। तो आंटी जी जब इतना कर रही हैं कि भाई इतने, वो कह रहे हैं कुछ बच्चे तो कई साल से आ रहे थे, तो हम भी छोटे छोटे से स्टेशनरी आइटम्स लेके गए थे और हमने बच्चों के हाथों से ही दिलवाए बच्चों को पेन, पेंसिल, कलर्स, ड्राइंग बुक्स, नोटबुक्स और ये सारी चीज़ें। हम सोच रहे हैं भाई आगे भी कभी हमें टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे बच्चों के लिए कुछ लेकर। और उन्होंने ना टीचर भी हायर किए हैं, अगर आपको टाइम मिले तो आप भी ज़रूर जाना।